Almost anyone can generate amazing visuals just by giving simple prompts, but creating an AI commercial that brands can use in their performance marketing to increase their sales and ROAS is a completely different game. So इस वीडियो में आज हम यही सीखेंगे कि किस तरीके से एक परफॉर्मेंस एड बनाई जाती है, किस किस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम हाई इम्पैक्टफुल एड एसेट्स बना सकते हैं। सो अब सीधा स्क्रीन पे जंप करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। मैंने फिग्मा में इसका एक पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है, वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से रिसर्च करना चाहिए हमें। इस प्रोडक्ट का नाम है liposomal glutathione capsules to support skin whitening and glow enhancement. So this is the product। ये पूरा पेज मैंने एनालाइज करके ये कुछ इंसाइट्स निकाले हैं। अज्यूमिंग कि वो वर्किंग प्रोफेशनल्स तो होंगे ही। स्किन वाइटनिंग एंड ग्लो का जो इशू है वो ज्यादातर वुमेन्स को कैटर करता है, बट ये प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए भी है। बट आई एम टेकिंग वुमेन। ये जो एड कैटर करेगी 30+ एज वाली वुमेन्स को करेगी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगी। जो अभी हमने टारगेट ऑडियंस देखा उसके अकॉर्डिंग आपको एक करेक्टर शीट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर उस करेक्टर का हर एंगल से फोटो होगा। वो करेक्टर को ही हम रीयूज करेंगे हर शॉर्ट्स में। तो इससे फायदा क्या होगा हमारा, हमारे कैरेक्टर्स हमेशा कंसिस्टेंट होंगे, रियलिस्टिक लगेंगे एंड कभी भी उनमें चेंज नहीं आएगा। सेम गोस फॉर बॉटल एज वेल। तो सबसे पहले हम यही दो चीजें जनरेट करेंगे। सो आई विल यूज हिग्सफील्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। जिनको हिग्सफील्ड के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि हिग्सफील्ड एक मार्केट प्लेस काइंड ऑफ थिंग लगा लो जहाँ पे सारे मॉडल्स इन्होंने एक जगह ला के रख दिए हैं एंड सब सारे मॉडल्स के बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल्स यहाँ पे हैं, लाइक GPT-2 नैनो बनाना का नया मॉडल एंड सीड डांस एंड सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्शंस है, आप ओवरवेलम हो जाओगे आके। तो सारे ऑप्शंस को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी हमें इमेज जनरेट करनी है तो आप सीधा इमेज पे होवर करके जाओगे एंड यहाँ पे सबसे बेस्ट अभी जो इमेज जनरेट करने का मॉडल है वो GPT-2 है। सबसे बेस्ट आज की डेट में यही कर रहा है। इससे पहले नैनो बनाना प्रो भी अच्छे से करता था, बट हम GPT-2 में जा सकते हैं। तो यू कैन सी मैंने पहले से ही इसमें काफी चीजें बना रखी है। सो इसके प्रॉम्प्ट मैं आपको देने को दे सकता हूँ, बट मैं आपको प्रोसेस बताना चाह रहा हूँ कि हुआ कैसे है। सो अगर आप इसका प्रॉम्प्ट देखोगे तो काफी बड़ा है। पॉसिबल भी नहीं है हमारे लिए कि इतना डिटेल प्रॉम्प्ट हम लिख पाए। हमें अपना यूजर रिसर्च पता है कि हमने क्या किया है, वो जो की एलिमेंट्स है वो हमें पता होने चाहिए एंड उसके बाद जो ये डिटेल प्रॉम्प्ट है वो हमें चैट जीपीटी से लिखवाना चाहिए। क्योंकि आप अगर इसमें हिट एंड ट्रायल करोगे तो यहाँ पे क्रेडिट्स थोड़े कॉस्टली हैं हिग्स फील्ड में। चैट जीपीटी में हम हमारी सारी फाइंडिंग्स बताएंगे जो भी हमने रिसर्च में ढूंढी है, सबको हम लेमन लैंग्वेज में बता सकते हैं। आप हिंदी में भी बता सकते हो, यू कैन टेल इन इंग्लिश एज वेल। सो मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट ही लिखा है यहाँ पे कि क्रिएट अ रियलिस्टिक करेक्टर शीट of 35-year-old Indian working professional for a premium skincare commercial. She should look natural। यहाँ पे आप ये सब चीजें लिख सकते हो एंड यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि गिव अ डिटेल्ड प्रॉम्प्ट फॉर हिग्सफील्ड। सो जीपीटी को ऑलरेडी पता है हिग्सफील्ड किस तरीके से काम करता है, उसको कैसा प्रॉम्प्ट देना चाहिए। सो यहाँ से हम अगर जनरेट करेंगे सो एक नया प्रॉम्प्ट जनरेट हो जाएगा एंड ये काफी डिटेल होगा। यहाँ पे कैमराज मेंशन होंगे किस तरीके से है, एंगल्स मेंशन होंगे कि किस किस एंगल से हमें फोटोज लेनी है। सो एक स्टैंडर्ड तरीका ही होता है जो कि आप खुद से लिखने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और आपको लिखना भी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ मेन चीजें लिखनी चाहिए और यहाँ पे आप अपना रिसर्च का फोटो स्क्रीनशॉट भी डाल सकते थे फॉर बेटर प्रॉम्प्ट। और आपका प्रॉम्प्ट जब भी जनरेट हो मेक श्योर कि आप नेगेटिव प्रॉम्प्ट यहाँ पे जरूर रखो। लाइक हमें कार्टून की तरह नहीं बनाना है, उसको सीजीआई नहीं बनाना है, तो हमें रियलिस्टिक रखना है। तो जो जो नहीं करना ये ऑटोमेटिकली लिख देता है। बट अगर आपके प्रॉम्प्ट जनरेशन में कभी कभी ये नहीं आता नेगेटिव प्रॉम्प्ट, तो यू कैन आस्क अगेन कि ऐड अ नेगेटिव प्रॉम्प्ट टू दिस वर्जन। अब इस प्रॉम्प्ट को लेके आप हिग्स फील्ड में जाओगे तो यहाँ पे पूरा पेस्ट कर दोगे एंड यहाँ पे ऑलरेडी GPT-2 सिलेक्टेड है। सो अब इस करेक्टर को अगर आप देखो सो ये एक मिडिल एज्ड वुमेन की तरह ही निकल के आया एंड रियलिस्टिक है, हर एंगल से इसकी फोटोज हैं। सो मैंने और मॉडल्स भी ट्राई करे थे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये मॉडल मैंने फ्लक्स 2 मैंने ट्राई करने के लिए यूज करा था, फिर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। सो हमारा पहला काम हो गया है। सो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें प्रोडक्ट शीट एक रेडी करनी है जिसके अंदर इस प्रोडक्ट के हर तरफ से फोटोज होंगे। यहाँ पे जितने भी फोटोज अवेलेबल है वो सारे का स्क्रीनशॉट लोगे। यहाँ पे हमारे पास फ्रंट से ही फोटोज है इसकी, ज्यादातर एक बैक का भी फोटो है। सो ये एक फोटो हो गया। तो ये सब फोटोज आप जीपीटी को दोगे, पहले उससे प्रॉम्प्ट लिखवाओगे। सो मैं यहाँ पे सारी इमेजेस को पहले कॉपी कर ले रहा हूँ एंड आपको ये हमेशा ही करना है। आपको कभी भी हिक्स फील्ड में डायरेक्ट प्रॉम्प्ट मत देना, आपके क्रेडिट्स ही खराब होंगे। यहाँ पे मैंने तीनों फोटोज दे दिया। सो अभी मैं सिंपल सा ही प्रॉम्प्ट, इस तरीके का ही सिंपल प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ। सो ये बहुत ही लेमैन टर्म्स में मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख दिया है छोटा सा। तो यहाँ पे मेरे पास एक और डिटेल प्रॉम्प्ट आ चुका है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे हिक्स फील्ड में दोबारा जाके इमेज जनरेट कर सकता हूँ। सो मैंने ऑलरेडी करी हुई है। तो यू कैन सी यहाँ पे हर एंगल से हमारे पास माई ड्यूटी का बॉटल का
पैकेजिंग आ गया है। हमारे पास 2 चीज़ें रेडी हो गई है, कैरेक्टर एंड बॉटल। अभी इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, प्रॉम्प्ट्स एंड कैरेक्टर्स को एक साथ जनरेट करने की कोशिश करते हैं। प्रॉम्प्ट के अंदर ही बताते हैं कि हाँ, मेरे को इस बैकग्राउंड पे ये कैरेक्टर यहाँ पे ये करता हुआ चाहिए। तो वहाँ पे एक सीन जनरेट हो जाता है, बट उसी का कंटिन्यूएशन अगर वो शॉर्ट बनाते हैं, तो वहाँ पे अगर वो बोल भी रहे हैं कि सिमिलर बैकग्राउंड पे मेरे को क्रिएट करके दो, बट एआई ऐसे काम नहीं करता। वो बैकग्राउंड भी वहाँ पे बदल सकता है, वहाँ पे कैरेक्टर भी आपका बदल सकता है, कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं रहेगी, वो यूजेबल रहेगा ही नहीं। उसको फिक्स करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, हर चीज़ को अलग-अलग क्रिएट करते हैं। इट्स लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को और इस कैरेक्टर को भी। इसी को कंटिन्यूएशन में करते हुए मैंने जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवा के कुछ इमेजेस और जनरेट करवाई है, जहाँ पे मेरा सब्जेक्ट खड़ा होगा जाके, अपना फेस देखेगा, एंड यहाँ पे मैंने इसके कुछ वेरिएशंस ट्राई करे हैं। एंड यहाँ पे अब देखोगे आप कि मैंने उस कैरेक्टर शीट को कैसे यूज़ में लिया है। तो मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट सोच रहा था इस वीडियो के लिए, लाइक मैं सोच रहा था कि ट्रैफिक में इसको दिखाऊँगा कि स्किन डल हो रही है, एंड वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने सोचे थे कि ऑफ़िस में टायर्ड फ़ील कर रही है, तो वहाँ पे अपनी स्किन को वो टच करते हुए देखेगी। सो अब आप इसको ध्यान से देखोगे, ये प्रॉम्प्ट मैंने जीपीटी से ही लिखवाया है, बट रेफ़रेंस में मैंने कैरेक्टर शीट दिया है। तो इस रेफ़रेंस को कैसे देते हैं, जब भी आप कोई भी रेफ़रेंस देना चाहते हो किसी भी इमेज से, तो यहाँ पे आप सीधा रेफ़रेंस पे क्लिक करोगे तो ये अटैच हो जाएगा, या फिर आप सीधा कॉपी करके भी डाल सकते हो। सो अब आप इस कैरेक्टर शीट पे अब एडिशनल प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि हाँ, इस कैरेक्टर को यूज़ करके, जैसे मैं आपको प्रॉम्प्ट भी दिखाता हूँ कि यूजिंग दिस प्रोवाइड कैरेक्टर रेफरेंस, यहाँ पे इस तरीके का कुछ सीन क्रिएट कर दो जहाँ पे ये लैपटॉप पे बैठी हो एंड अपना स्किन के बारे में वरीड हो। इस तरीके का कुछ प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। ये मैंने जीपीटी से ही लिखवाया इन द सेम फॉर्मेट। इसका मैंने एक और सुपर क्लोज़अप का इमेज जनरेट करा है, जिसमें इनके रिंकल्स विज़िबल है। सो ये सब जो-जो मैं सीन्स बनाना चाह रहा हूँ, वो सारे सीन्स मैंने क्रिएट कर लिए। सो इस तरीके से ही आपको सारे सीन्स एंड इमेजेस जनरेट कर लेनी है। यहाँ पे मेरे को थोड़े से मोशन ग्राफिक एलिमेंट्स भी डालने थे, लाइक मेरे को दिखाना था कि स्किन पॉल्यूशन की वजह से डल हो रही है, इनकी स्किन सेल्स काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं। आफ्टर यूजिंग आवर प्रोडक्ट यहाँ पे फिर से रिवाइव हो गया। सो मैंने एक फ्रेश स्किन का लेयरिंग दिखाने की कोशिश करी। ये सिर्फ इमेज है, इसको मैं एनिमेट आगे कर लेंगे। इस तरीके का एक इमेज है। दूसरा इमेज मैंने इसमें जनरेट करा है कि पॉल्यूशन की वजह से स्किन डैमेज हो रही है। देन मैंने इसी सब्जेक्ट का एक ब्राइट वर्जन भी निकाला है, जहाँ पे इसकी स्किन ठीक हो चुकी है। सो आपको इमेज जनरेशन में ही ज़्यादा प्ले करना पड़ेगा। वीडियो में तो बहुत कम स्कोप रहता है प्ले करने का, क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट्स ज़्यादा जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको अनलिमिटेड फोटोज़ जनरेट करने का भी ऑप्शन मिलेगा। बाकी आप फोटोज़ सीधा जीपीटी से भी क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने सारी इमेजेस जनरेट कर लेनी है। अब सारी वीडियोज़ जनरेट करने के बाद हमें वीडियो एनिमेशंस बनानी है इन्हीं फोटोज़ के थ्रू। इसमें जनरली लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं कि वो सीधा कैरेक्टर को भेज के, कैरेक्टर को अटैच करके एक लंबा सा सीन बता देंगे, एंड वहाँ पे एआई कंफ्यूज हो जाता है, वो बना नहीं पाता। और कॉम्प्लेक्स सीन कभी भी नहीं बनाना चाहिए। एक बार में एक ही शॉट बनाना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 सेकंड का ही शॉट एक बनाना चाहिए। सो वीडियो में आप सबसे पहले वीडियो पे होवर करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे मॉडल्स दिख रहे होंगे आपको। सो सबसे बेस्ट जो मॉडल आज की डेट में है, वो सीड डांस का ही है। ये इंटरफेस है, यहाँ पे आपको क्रिएट वीडियो में ही रहना है अभी। लाइक यू कैन सी, आपको 4 सेकंड का एक छोटा-सा क्लिप बनाने के लिए 88 क्रेडिट्स बर्न करने पड़ेंगे। इसको भी ऑप्टिमाइज़ करने का तरीका है। यहाँ पे आप स्क्रिप्ट डालते हो, यहाँ पे आप इमेजेस डालते हो जो कि अभी अभी आपने जनरेट करी है। यहाँ पे मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि आप इसको ही रहने दो। यहाँ से आप ड्यूरेशन चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। इसको मेक श्योर करना जिस भी आप रेशो में बना रहे हो वीडियो, उसी में इसको रखना। तो हम 9:16 में ही बना रहे हैं। ये कम कर सकते हो आप। अब देख रहे हो 18 क्रेडिट्स हो गए, पहले ये 88 क्रेडिट्स थे। यहाँ पे आपकी सारी हिस्ट्री आ जाती है जो कि ये आपने जनरेट करा है। इसके ही साइड में आपको प्रॉम्प्ट दिख जाएगा कि इसमें गया क्या है, क्या सेटिंग्स थी हर क्लिप्स के साथ। सो अब हम देखते हैं कि हमने जो इमेजेस जनरेट करी है, उनको क्लिप्स में कैसे कन्वर्ट करना है। सो यहाँ से आप सबसे पहले जब अपलोड इमेज में क्लिक करोगे, यहाँ पे आप एलिमेंट्स बना सकते हो, बेसिकली रीयूजेबल एलिमेंट्स बना सकते हो, जिसके अंदर मल्टीपल फोटोज डाल सकते हो, एंड उसको फिर स्क्रिप्ट में मेंशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले एक नया एलिमेंट हम बना सकते हैं। लाइक हमने कैरेक्टर बनाया था अभी, तो हम कैरेक्टर एक नाम लिख देंगे, एंड यहाँ पे कैरेक्टर ही चूज़ कर लेंगे। सो यहाँ पे जो भी हमने इमेज जनरेट करी है, वो सारी आ जाती है। यहाँ से आप कैरेक्टर्स का एक एलिमेंट बना सकते हो, जो आपके फाइनल कैरेक्टर्स है सिर्फ वो। लाइक हमने ये जनरेट करा था, हमने एक इसका क्लोज़अप जनरेट करा था, ये भी हमारा क्लोज़अप है, ये हमारा व्हाइटनिंग वाली चीज़ है। सो यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स इसमें ऐड हो जाएँगे। सीड डांस क्या करेगा, अगर आप इस एलिमेंट को वहाँ पे मेंशन करोगे, सो अब इस एलिमेंट को आप प्रॉम्प्ट में यूज़ कर सकते हो। यू कैन इमेजिन, आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रॉम्प्ट में कि मेरे को 35 इयर्स वाली एज की कुछ ऐसी लेडी के साथ कुछ एनिमेशन करनी है, या फिर आपको फ़ोटो नहीं बतानी पड़ेगी कि बार-बार इस फ़ोटो से आप वीडियो बनाओ। यहाँ पे सिर्फ आपको कैरेक्टर मेंशन करना है, सिर्फ टाइप करके। यहाँ पे और भी एलिमेंट्स हैं जो मैंने क्रिएट करे हुए हैं, आप मतलब कैरेक्टर टैग कर सकते हो। ये प्रॉम्प्ट भी आपको जीपीटी से ही लिखवाना है, वो इंस्ट्रक्शंस देके, बट उसको इंस्ट्रक्शंस कैसे देनी है वो थोड़ा-सा ट्रिकी है यहाँ पे। अगर आपको सिंपल प्रॉम्प्ट यहीं पे लिखना होता तो आप कैसे लिखते कि क्रिएट अ वीडियो ऑफ आवर कैरेक्टर लुकिंग इन, यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने एलिमेंट बनाया था जिसके अंदर ये सारे मिरर एंड ये वाले शॉट्स थे।
ये सिर्फ समझाने के लिए है कि ये एलिमेंट्स यूज़ कैसे करने हैं। अब इस एलिमेंट्स की जगह आप इमेजेस भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। लाइक अगर आपको एलिमेंट्स यूज़ नहीं करने, आप सीधा इमेज जनरेशंस में जाके अगर एक ही इमेज है तो वो भी सीधा यूज़ कर सकते हो। लाइक लेट्स से आपको प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ करना है एंड प्लेस आवर प्रोडक्ट की जगह, मतलब प्रोडक्ट जहाँ पे आप लिखना चाहते हो वहाँ पे इमेज का टैग कर सकते हो, तो ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी। सो प्लेस और प्रोडक्ट ऑन द टेबल इस तरीके से। बट इस प्रॉम्प्ट से बिल्कुल भी अच्छी वीडियो नहीं बन के आएगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो ये प्रॉम्प्ट आप जीपीटी में डाल सकते हो। अब यहाँ पे कैच क्या है, आपको ये एलिमेंट्स के नाम उसको वहाँ पे बताने पड़ेंगे ताकि वो सही से कर पाए। सो यहाँ पे एक हम कैजुअल लैंग्वेज में एक प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए लिख सकते हैं बेसिकली कि क्रिएट अ सिनेमैटिक एआई कमर्शियल सीन बेसिक सीन यूजिंग दीज प्रोवाइडेड एसेट्स। यहाँ पे हम अलग अलग नाम बता सकते हैं कि करेक्टर है, प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप अपना सीन डिस्क्राइब कर सकते हो, प्रॉम्प्ट जनरेट कर देगा जहाँ पे हमारे पास टैग्स भी होंगे, एलिमेंट्स भी होंगे जो हमने बताए होंगे। यहाँ पे जीपीटी ने नाम गलत कर दिया क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट में नाम चेंज नहीं करे थे, तो वो चीज़ मेरे को दोबारा से इसमें डालनी पड़ेगी। अब इसके बाद आपको ऑडियो ऑन रखनी है अगर आपको डायलॉग्स इसमें बुलवाने हैं, बट अगर कोई मोशन ग्राफिक्स है जिसमें कोई डायलॉग नहीं है, आप इसको ऑफ कर सकते हो। इससे क्रेडिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है? तो यू कैन लीव दिस ऑन ऑफ। तो इस तरीके से ही मैंने मल्टीपल क्लिप्स जनरेट करी है। लाइक इसका अगर आप प्रॉम्प्ट देखोगे तो ये कुछ प्रॉम्प्ट था, यहाँ पे कैरेक्टर्स दिए हुए थे मैंने। इस वीडियो के लिए ये प्रॉम्प्ट था, यहाँ पे एलिमेंट्स बताए थे, ऑब्जेक्टिव बताया था पूरा। सो मैंने काफ़ी क्लिप्स जनरेट करी। मैं आपको कुछ क्लिप्स चला के दिखा देता हूँ कि कितनी क्लिप्स आपको जनरेट करनी है। तो आप अगर आप देखोगे तो 4-4 5-5 सेकंड के ही क्लिप्स है। इस वीडियो के अंदर वॉइस ओवर मैंने अलग से जनरेट करा है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कैसे करा है। सो यहाँ पे वॉइस पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मेरा विजुअल परफेक्ट होना चाहिए। ये वाला वीडियो भी हम देख लेते हैं। सो मैंने कुछ शॉट्स के क्लोज़अप्स भी लिए हैं, लाइक काफ़ी सैड है वो एंड अपना फेस देख रही है, कितने रिंकल्स आ गए हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम सेगमेंट में जाएँगे। ये क्लिप में मैंने दिखाया था कि इसको पॉल्यूशन की वज़ह से इसकी स्किन काफ़ी डल हो गई है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो, कई बार एआई थोड़ी फ़नी या फिर कुछ अलग ही बना देता है। लाइक मैंने इसमें इंस्ट्रक्शन दी थी कि पॉल्यूशन का स्मोक इसके आस-पास होना चाहिए ताकि लगे कि हाँ, पॉल्यूशन में चल रही है। तो एआई ने थोड़ा गलती कर दिया यहाँ पे कि इसको खाँसते हुए इसमें से स्मोक निकाल दिया। बट ऐसा होता है कई बार एआई जनरेशंस में। जो आपको क्लिप चाहिए, अगर वो चीज़ आपको मिल रही है तो आप इसको रख सकते हो। लाइक मेरे को सिर्फ़ धुआँ वाला चाहिए था पोर्शन। सो अगर आप यहाँ से इसको देखो, पीछे का ना देखो, सो ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अ, स्मोक एंड पॉल्यूशंस था। सो मैंने ये क्लिप खाली यूज़ कर ली, मैंने शुरू से नहीं करी यूज़। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से मैंने कुछ मोशन ग्राफ़िक्स क्रिएट करे थे कि पॉल्यूशन स्किन पे गिर रहा है एंड वो स्किन को डैमेज कर रहा है। सो इस तरीके से सारे मैंने क्लिप्स जनरेट करे थे। इसमें अगर आप सारी क्लिप्स देखोगे तो आपको एक कंसिस्टेंसी दिखेगी प्रोडक्ट के अंदर और सब्जेक्ट के अंदर। लाइक प्रोडक्ट शॉट्स मैं आपको दिखाता हूँ, देखो किस-किस तरीके से बन के आ रहे हैं जो कि अच्छे हैं। अगर आपको कुछ एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ एलिमेंट चाहिए तो यहाँ पे वो चीज़ सपोर्ट नहीं है, बट आप प्रॉम्प्ट में मेंशन कर सकते हो कि मुझे ग्रीन स्क्रीन पे कोई एनिमेशन क्रिएट करके दो। लाइक मैंने ये वाला एनिमेशन ग्रीन स्क्रीन के ऊपर क्रिएट करा है एंड देन आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके ये ग्रीन हटा के इसको ट्रांसपेरेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। सो इस तरीके से आपको छोटी-छोटी क्लिप्स जनरेट कर लेनी है। सो अब हमारी क्लिप्स और इमेजेस रेडी हो गई हैं काफ़ी सारी। अब हम सीधा चलते हैं 11 लैब्स के अंदर टू क्रिएट अ वॉइस ओवर। सो दिस इज़ 11 लैब्स, ऑडियो के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर है एआई के अंदर। इसके अंदर आप ऑडियो से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हो। लाइक इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। आप अपनी वॉइसेस को क्लोन कर सकते हो, आप रियलिस्टिक वॉइस ओवर्स बना सकते हो जो कि अभी हम बनाने वाले हैं। सो हम इसी को वॉइस ओवर में भी जनरेट करके देखते हैं। आप अपना वॉइस ओवर जनरेट भी कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं आयशा का वॉइस यूज़ कर रहा हूँ। वर्ज़न्स के अंदर सबसे लेटेस्ट हमारा वी3 ही है मल्टी लैंग्वेज के लिए। बाकी की सेटिंग्स आप वैसे की वैसे ही छोड़ सकते हो एंड अगर आपको यहाँ से जनरेट करके देखोगे, यहाँ पे 2 वेरिएशंस भी बना दिए हैं। एक आपका फॉर्मल तरीके से बताता है, दूसरा आपका थोड़ा-सा इमोशंस सेंट्रिक होता है जनरेशन सेकंड। Hi, this is Design Spark YouTube channel. Subscribe now. सो यू कैन सी कि कितना अच्छा वॉइस ओवर ये निकाल के दे रहा है, मतलब दिस इज़ सो गुड। सो आप यहाँ से सीधा वॉइस ओवर उठा के हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं, वहाँ पे सिंक कर सकते हैं चीज़ों को। एआई जनरेशन का पार्ट काफ़ी हद तक पूरा हो गया है हमारा। हमारे पास क्लिप्स आ गई हैं, हमारे पास फ़ोटोज़ है, हमारे पास वॉइस ओवर भी है। इस वीडियो में मैं ज़्यादा इन डेप्थ पे नहीं जाऊँगा एडोबी प्रीमियर प्रो की। सो यहाँ पे मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ टाइमलाइन का। सो सबसे पहले मैंने वॉइस ओवर डाला है। सो यहाँ पे मैंने मल्टीपल वर्ज़न्स क्रिएट करे थे इस वॉइस ओवर के। सो यहाँ पे मेरे को ये फाइनल मिला था। Your skin lost its glow, and you didn't even notice when. Pollution, stress, age, they drain your glutathione every single day. जब भी आप वॉइस ओवर क्रिएट करो तो मेक श्योर कि आप सारे प्रोनाउंसिएशंस चेक करो सबसे पहले। सो ये जो वॉइस ओवर है, सबसे पहले आपको इसको इंपोर्ट करना है। सो ये वही क्लिप्स है जो अभी हमने जनरेट करी है। सो यहाँ पे मैंने सारी क्लिप्स को अरेंज कर दिया है कि किस वॉइस ओवर पे क्या क्लिप आनी है। सो यहाँ पे मैंने वो सारी क्लिप्स यूज़ करी है जो ठीक से जनरेट नहीं हुई थी। लाइक मैंने दिखाया था आपको, पॉल्यूशन वाली में थोड़ा इशू था। सो मैंने उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया है, तो कि
1-2 सेकंड के लिए ही आ रही है। सो मैंने वो पोर्शन यूज़ कर लिया इस वजह मेरे को चाहिए था एंड उसके बाद मैंने कुछ मोशन ग्राफिक्स भी ऐड कर दिए, जो भी मैंने आपको फ्लो स्टार्टिंग में बताया था उसी फ्लो में। तो अब हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार। तो ये सारी जनरेशंस आपने देखी थी। इसमें मैंने ट्रांजिशंस लगाए हैं थोड़े बहुत, साउंड इफ़ेक्ट्स लगाए हैं। ये हमारा मोशन ग्राफिक्स है, जो हमने जनरेट किया था। ये हमारा डिज़ॉल्व वाला सीन है कि बर्ड में नहीं घुलता। देन हमारा प्रोडक्ट ये ग्रीन स्क्रीन वाला क्लिप है हमारा। मेरे को ऐसा सीन चाहिए था जहाँ पे बॉटल घूमती हुई आए एंड उसमें से उसकी कैप्सूल दिखे एंड यहाँ से मैंने ग्रीन स्क्रीन हटा दिया। सो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे हमारा फिर रिजल्ट दिखाया जा रहा है कि क्या रिजल्ट पड़ा हमारा पूरी मेडिसिन का, उसकी स्किन ग्लो करने लगी। ईज़िली पोस्ट प्रोडक्शन में आके थोड़ा-सा इसका एक्सपोज़र बढ़ा सकते हो या फिर हाइलाइट्स को थोड़ा बढ़ा सकते हो। ये मैंने प्रोडक्ट शॉट सब्जेक्ट के साथ भी दिखाया है यहाँ पे। सो ये सारा कंपाइल करके हमने एक फाइनल वीडियो बना लिया है। ये एनिमेशन मैं इस तरीके से सोच रहा था कि बॉटल रोल करती आएगी एंड हमारा जो सीटी होगा वो इस बॉटल के नीचे से रिवील होगा जब ये रोल हो रही होगी। इस टाइप की एनिमेशन बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक खाली इमेज जनरेट कर ली, जहाँ पे मैंने साइड में टेक्स्ट का पोर्शन छोड़ दिया। उस इमेज का यूज़ करके मैंने यहाँ पे साइड में पूरा एक डिज़ाइन बना दिया कि गेट योर्स नाउ। अब मैं फिर से हिक्स फील्ड में गया। सो इसको मैंने किस तरीके से क्रिएट किया कि मैंने यहाँ पे खाली वाला इमेज डाला जिसके अंदर टेक्स्ट नहीं था एंड ये बॉटल को रोल करने के लिए मैंने इसके पीछे का रैपर भी डाल दिया, प्रोडक्ट का जो हमने रेफरेंस बनाया था रेफरेंस शीट वो भी डाल दी। सो इसमें मैंने प्रॉम्प्ट वही जीपीटी से जनरेट करवाया कि रेफरेंस 1 रिवील करते हुए जाना है। इस तरीके से प्यारा सा एनिमेशन हमको निकल के आया, जो कि खुद से बनाना बहुत मुश्किल हो जाता। सो इन्हीं सब का यूज़ करके मैंने ये फाइनल वीडियो बनाई है। सो ये कंप्लीट वर्कफ्लो है। सो इसी वर्कफ्लो को आप किसी भी इंडस्ट्री में रेप्लिकेट कर सकते हो। सबसे पहले आप प्रोडक्ट रिसर्च करो, उसके बाद एक वीडियो का फ्लो बनाओ, जो भी आपने कैरेक्टर डिसाइड करा है उसका एक पूरा कैरेक्टर शीट के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करवाओ। उसके बाद सिमिलरली आप प्रोडक्ट शीट बनाओ, बैकग्राउंड सारे एलिमेंट्स बनाओ, सी डांस का मॉडल यूज़ करते हुए उनकी छोटी-छोटी क्लिप्स बनाओ। सारी की सारी क्लिप्स आपके पास आ जाएँगी। देन यू कैन क्रिएट वॉइस ओवर सेपरेटली एंड यू कैन पुट ऑल दीज़ थिंग्स टुगेदर इन एडोबी प्रीमियर प्रो। अगर आपको कोई भी बता रहा है कि 10 मिनट में प्रॉम्प्ट डाल के इस टाइप की वीडियो बन जाएगी, तो ऐसा बहुत मुश्किल है होना, क्योंकि ह्यूमन टच बहुत ज़रूरी होता है वीडियो के अंदर। आपकी क्रिएटिविटी ज़रूरी होती है। इसीलिए एडिटर्स को रिप्लेस करना भी आज की डेट में काफ़ी मुश्किल है। सो कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।